हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आज का आपका हमारे ब्लॉग में। मैं आज आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में जो चल रहा है हमारे समाज में। फ्रेंड्स, जब बेटी घर से विदा होती है शादी के टाइम पे, तो हर माँ बाप की यही सीख रहती है बेटी कि आज से वो आपका घर है। कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, हर चीज को झेलना, और वो सब एक लेडीज के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है। हर चीज को सहन के बाहर निकलना उसको अच्छे से आता है फ्रेंड्स। लेकिन कुछ ससुराल वाले ऐसे मिल जाते हैं लड़कियों को कि मतलब बहुत ज्यादा उनको परेशान कर देते हैं, बल्कि उनकी हत्या तक कर देते हैं। तो ऐसे में उन माता पिताओं से बोलना चाहूंगी कि आप अच्छी सीख देते हैं अपनी बेटियों को। सभी देते हैं कि मतलब आज से बेटी वो तुम्हारा घर है, उसको अपना घर समझना, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो तो हर लेडीज थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर लेती है, पर एक चीज और बोलिए अपनी बेटियों के लिए, बेटियों को ये बोलिए कि बेटा जब तक सह सको तब तक सहना, जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो मत सहना बेटियों। क्योंकि जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं करेंगे। ज्यादा अगर लग रहा है तो कभी अपनी बेटियों को बोझ मत समझिए, उसको अपने घर ले आइए, क्योंकि वो आपकी बेटी है, ठीक है। उन दरिंदों के बीच में मत छोड़ दीजिए उसको कि वो कल को उसकी जान ही ले लें। मैं ये वीडियो इसलिए आप सभी से शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे यहाँ की एक घटना है। तो क्या होता है कि मतलब लड़की शहर की लड़की होती है, उसके गाँव में शादी हो जाती है, ठीक है। तो वो शादी में मतलब पति और सास कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि मतलब सास को बहू पसंद नहीं होती है, और फिर उसके चलते फिर लड़का भी उससे नफरत करने लगता है कि अरे ऐसा वैसा वो। तो वो लड़की क्या, एक तो कम एज में उसकी शादी कर देते हैं घर वाले, ठीक है। दूसरा क्या होता है उसके साथ में कि मतलब सास बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ठीक है। एक शहर की लड़की गांव में जाके जैसे तैसे एडजस्ट करती है अपने आप को कि चलो मेरा यही घर है, मुझे तो यहीं से गुजारा है, अब मैं क्या मतलब और कहीं तो नहीं मैं जा सकती हूँ, ठीक है, यही मेरा घर संसार है। हर लेडीज की यही सोच होती है शादी के बाद में कि मेरा गुजारा तो यहीं से ही है, मायके से मेरा गुजारा नहीं होने वाला। और ये सही बात भी है कि मायके से किसी का गुजारा नहीं होने वाला, गुजारा तो ससुराल से ही होने वाला है, उसके पति से ही होने वाला है, ठीक है। पर क्या हुआ उस बेटी के साथ में, तो वो बेटी घर पे भी उसने बताया कि मतलब सास सही नहीं है या पति भी मार देता है कभी कभी, ठीक है, और देवर ठीक नहीं है उसका, उसने घर पे ऐसा बोला। पर घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो लड़की क्या प्रेग्नेंट हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में कुछ दिन अपने मायके रही होगी, फिर अपने ससुराल चली गई। फिर ससुराल चली गई, कुछ घर में कुछ कलह हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, पति और सास मतलब कहीं रिलेटिव के यहाँ चले गए, और देवर और वो लड़की घर पे थे। अब क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता है। वो लड़की को मतलब मार दिया जाता है, ठीक है, और दिखा दिया जाता है कि मतलब आत्महत्या, मतलब यहाँ पे निशान था, ठीक है, यहाँ पर गर्दन में उस लड़की के निशान था, बल्कि उसको जबरन मार दिया जाता है। क्योंकि एक लेडीज, एक प्रेग्नेंट लेडीज, सोचो कैसे आत्महत्या कर सकती है। मतलब उसको क्या बताऊं मैं, ये सब चीजें जब मैंने मतलब सुनी कि मतलब ऐसी घटना हुई है, तो मतलब दिल बहुत ही ज्यादा वो है कि मतलब कैसे माँ बाप हैं हम लोग कि मतलब अपनी बच्चियों को इतना मतलब अगर लगे कि दुखी है तो उसको बुला लीजिए, आपकी बेटी है, उसको मरने के लिए मत छोड़िए कभी भी। जितना सह सके उतना तो ठीक है, पर अगर चीजें आपको लग रही हैं कि सही चीजें नहीं हैं तो अपनी बेटी को घर बुला लीजिए, क्योंकि वो भी आपकी बेटी है, जैसे आपके बेटे हैं वैसी ही आपकी बेटी है। और फिर क्या होता है, फिर उसके घर वाले तो समझ जाते हैं, पुलिस वाले कंप्लेन की जाती है, पुलिस आती है, क्योंकि ऐसी उसमें तो आती है पुलिस की मतलब कैसे क्या खत्म हुई है। तो इन लोगों को फोन जाता है, तो मायके वाले भी यहाँ से जाते हैं अपने ससुराल उसके, तो फिर देखते हैं जाके, माँ को तो पूरा शक हो गया था कि मतलब मेरी बेटी को मार दिया गया है। और वहां पर जो डेड बॉडी पड़ी थी, सोचो उसके घर वाले कोई भी डेड बॉडी के पास नहीं थे, जो वो लड़की जो खत्म हुई थी ना, कोई भी उसके पास नहीं थे। पुलिस आई, 2 दरवाजे थे घर के, उसकी माँ और लड़के पुलिस से पता नहीं क्या जो भी बात हुई होगी अंदर, पता नहीं पहले ही पुलिस वालों ने जो मायके वाले थे ना उनसे साइन करवाए। ये लोग समझ ही नहीं पाए किस वजह से साइन करवाए क्या नहीं करवाए। और मुझे लगता है कि
प्लीज़ मेरे दोस्तों, चलो उस समय घर वाले नहीं समझ पाए, आखिर कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर इंसानियत क्यों नहीं जागती है ऐसे लोगों के लिए। इंसानियत की मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ में, तो कभी आपके मन में नहीं आता है कि मतलब इसका विरोध करना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस चीज़ के साइन कराए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर करा दे कि मतलब लड़की ने खुद ही आत्महत्या कर ली है, ऐसा दिखा दिया गया उस साइन पे। पर लड़की की माँ चीख चीख के रो रही थी कि मतलब मेरी बेटी को इन लोगों ने मार डाला है। और गांव के प्रधान भी थे, तो सब लोगों की, जब किसी गांव की घटना होती है तो सब प्रधान और वो सब तो मिल ही जाते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मुझे मन में मतलब बहुत अंदर से लगता है कि क्या किसी के मन में ऐसा नहीं आता है कि उस बेटी के साथ गलत हुआ। इस जगह अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते हैं? आप कुछ स्टेप उठाते ना, कि कुछ कदम उठाते आप कि नहीं, मेरी बेटी के साथ में अन्याय हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों की, घटिया मानसिकता वाले लोगों की ऐसे ही इरादे और बढ़ते जाते हैं। फ्रेंड्स, ये घटना मुझे मतलब अंदर से झकझोर गई, सुन के बहुत मतलब बुरा लग रहा था कि फिर ऐसा लगता है कभी कभी उस जगह मैं होती, पर सोचती हूँ क्या और लोग थे वहाँ पर, किसी के मन में ऐसा नहीं आया कि ये गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते। तो ये घटना अच्छी नहीं लगी मुझे, मन को बहुत दुखी किया, तो मैंने कहा चलो आपसे ये चीज़ शेयर करती हूँ। और ये सच्ची घटना है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही विनती करती हूँ कि बेटी को आप सीख देते हैं कि आपका ससुराल है, जैसे भी मतलब सुख में दुख में जैसे भी कटे, हर बेटी काटती है। अगर कुछ ज़्यादा ही उसको परेशानी मिल रही है, अगर उसके ससुराल वाले उसको पसंद नहीं करते हैं, या उसको किसी भी प्रकार का टॉर्चर कर रहे हैं, या मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी बेटी को घर बुला लीजिए। आपकी बेटी है वो, आपके जिगर का टुकड़ा है वो। और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे भी विनती है कि आप अपने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए, अपने हक के लिए। आपके साथ कोई कैसे गलत कर सकता है? इतना हक मत दीजिए किसी को, कोई भी हो, फिर आपका अपना हो या दूसरा हो। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए, उसके खिलाफ लड़ना सीखिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए अपने आप को। आज की बात मेरी यहीं समाप्त होती है। राधे राधे। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो आप सभी को, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों।